साथियों आज है 1 अक्टूबर 2024 और आज एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर था जिसके पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए रामबाण क्लास है, आपको कंप्लीट देखना है। साथियों उससे पहले आपको ये बता दें कि जिनका पेपर अभी बाकी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट और टॉपिक वाइज क्लासेस अब आएंगे, उनको आप देखकर डेली देखना है क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके लिए आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन आंसर। और साथियों अगर कोई पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है इसके अलावा जो मैं बताऊँगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। देखिए जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन आज जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सौरभ गांगुली ने किस मैदान पर अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी। ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कम से कम जो है ना 95% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया होगा, या तो उनको नहीं पता था या तो फिर गलत करके आए हैं। देखिए सौरभ गांगुली ने किस मैदान पर अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी। इस क्वेश्चन का आंसर होता लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में। देखिए लंदन स्थित ये जो लॉर्ड्स मैदान है जहां पर 2002 में अपने मैच को जीतने के बाद जो है सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट को उतार कर लहराई थी और सेलिब्रेट किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होता लॉर्ड्स मैदान पर। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो ये तो साथियों पूछना ही था। देखो करेक्ट होता नागालैंड राज्य में। आज आपको साथियों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का एक कंप्लीट वीडियो करवा देंगे एसएससी एमटीएस के लिए, उस वीडियो को देख लेना। अभी जो है 3 बजे तक जो है आपको वो क्लास मिल जाएगी चैनल के अंदर, आप लोग देख ही लेना। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो को अगर देख कर जाओगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। उसी वीडियो से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, चलिए तो नागालैंड इस क्वेश्चन का करेक्ट होता। आगे देखिए एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई नहीं है। ऐसा क्वेश्चन था, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको बाय ऑप्शन बनाना था। जैसे कि देखो अरविंद अडिगा के द्वारा जो लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है वह है सिलेक्शन डे, द काइट रनर, द वाइट टाइगर, इसके अलावा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये सभी अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि अरविंद अडिगा को किस पुस्तक के लिए उनको बुकर पुरस्कार मिला था, तो फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाता द वाइट टाइगर के लिए, जिसके लिए 2008 में उनको मेन बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड किसे मिला, या फिर क्वेश्चन ऐसा था कि एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया। दोनों का ही आंसर बता देते हैं। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 किसे मिला, तो इनमें से कोई एक नाम आपको दिया होगा। जैसे कि देखो एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में मदाला पी महितसाई, इसके अलावा एमएस सूर्या और यू दारानीराज को मिला था। ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया था अगर ये पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता आपका टीके रंगराजन। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया था, तो टीके रंगराजन जी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका टीके रंगराजन हो जाता। आज रात में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सेट भी अब आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको भी आप जरूर देखना। आगे देखिए ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। ये तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का पेपर है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स का क्वेश्चन है ये। तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था, तो 1837 में। यही आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने खोजा था, तो फिर वहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा टिपेनथेलर ने। ठीक है, जिन्होंने 1760 में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को खोजा था। और इसको सबसे पहले पढ़ा था किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब, तो 1837 में। एक क्वेश्चन था घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य है। मैं बार बार बोल रहा हूं आज जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का क्लास आएगा आप उसको जरूर देखना। ठीक है, देखो घोड़े मोदिनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई गोवा का। इसका करेक्ट आंसर साथियों आपका क्या हो जाएगा, भाई गोवा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए एक क्वेश्चन था साथियों वर्ष 2022 में किस डांसर को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब देखो ये जो है ऑप्शन के अनुसार बनाना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो नहीं पता चल पाया है साथियों। अगर आपको ऑप्शन से याद है तो आप हमें कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में ही आंसर जो है रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन के अनुसार ही बनाना था, क्योंकि 4 से 5 ऐसे डांसर थे जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2022 में। तो कोई एक नाम मैं यहाँ पर कैसे बता दूँ, ये तो ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है।
तो भाई साजन मिश्रा और राजन मिश्रा की अगर यहाँ बात की जाए तो इनका संबंध किस घराने से है, यानी किस संगीत घराने से है, तो इसका करेक्ट होता बनारस घराने से। ठीक है, बनारस जो कि एक संगीत घराना है जिससे संबंधित है ये साजन मिश्रा और राजन मिश्रा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों बनारस घराने से। चलिए, एक क्वेश्चन था पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भाई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात की जाए अगर तो ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो देखिए पीएम स्वनिधि योजना जो है ना साथियों, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। आपको बता दें ये सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा हमारे नए वाले चैनल में जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 2.0। आप वहां पर ये सारे टॉपिक वाइज ऑलरेडी पढ़ सकते हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, स्टैटिक जीके का हो, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, या फिर आप हिस्ट्री का किसी भी साइंस का हो, साइंस के किसी भी भाग का हो, सारी क्लासेस आपको जो है 2.0 में मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर आप जरूर विजिट कर लेना। एक है वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो देखिए वयस्क मताधिकार किसको बोलते हैं, यानी वह न्यूनतम आयु कौन सा है जो कि वोट देने के लिए काफ़ी है? तो इसका करेक्ट होता 18 वर्ष। पहले जो है भारत में वोट देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसको 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में समाप्त करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान में जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है वो है न्यूनतम 18 वर्ष। चलिए आगे एक क्वेश्चन था बाबर के सूफी संत, बाबर जो है ना किस होगा, किस सूफी संत का समर्थक था, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए बाबर की बात करें तो वो किस सूफी संत का समर्थक था? तो इसका करेक्ट आंसर होता ख्वाजा अहरार का। देखिए बाबर की बात करें तो इन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता ख्वाजा अहरार। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन था साथियों लॉर्ड बावेल के बाद भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए लॉर्ड बावेल के बाद भारत के वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे ना, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होता। लॉर्ड बावेल के बाद, ठीक है, यानी लॉर्ड बावेल के बाद जो है भारत के वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था छिपकली जो होता है ना, छिपकली का खून कैसा होता है? तो साथियों छिपकली का जो खून होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है, यानी छिपकली जो है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीत रक्तीय प्राणी, है ना, शीत रक्तीय या शीत रक्त वाला प्राणी या शीत रक्तीय प्राणी जो है इसको बोला जाता है विज्ञान की भाषा में। तो छिपकली जो होता है ना साथियों, छिपकली का जो खून होता है वो बिल्कुल ठंडा होता है, यानी शीत रक्त प्राणी होता है छिपकली। आगे देखिए एक साथियों साइंस का क्वेश्चन ऐसा था कि कोई केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ था, उसका आईयूपीएसी नेम आपसे पूछा था। अब वो मुझे तो मिल नहीं पाया है, अगर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखिए एक क्वेश्चन था बीदर फोर्ट का आकार कैसा है? भाई बीदर फोर्ट के बारे में पूछा था कि इसका आकार कैसा है। तो देखिए बीदर फोर्ट की बात करें ना तो ये आयताकार है, यानी समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज। तो बीदर फोर्ट की अगर बात की जाए तो इसका आकार कैसा है? तो भाई समचतुर्भुज है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता समचतुर्भुज। साथियों आपको बता दें अभी जो है ना आपको आज एक दोपहर में करीब 3 साढ़े 3 बजे के बीच जो है आपको वो क्लास मिल जाएगी जिसमें लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य इसका कंप्लीट निचोड़ रहेगा आपका। उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देख ही लेना। ठीक है, और बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। और बता दें आपको रात में आपको तीनों शिफ्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में मिलेंगे, उसको भी देखना है। इसके अलावा सबसे जरूरी बात, जो हमारा नया वाला चैनल है जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर अगर जाओगे ना साथियों तो सारे सब कुछ आपको कहीं से और जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपको सारी चीज स्पेशल टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, उन टॉपिकों का अगर आप पढ़कर जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। साथियों क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका पेपर कब है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।